स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे लुईस कंसेप्ट ऑफ बेसिस की, और हम देखेंगे कि लुईस कंसेप्ट में हम बेसिस को कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, और बेसिस क्या है हम देखते हैं कि ये लुईस कंसेप्ट जो है वो गिलबर्ट लुईस अमेरिका के एक साइंटिस्ट हैं, एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने दिया, जिनका फुल नेम है गिलबर्ट एन या न्यूटन लुईस। ठीक है, गिलबर्ट न्यूटन लुईस इनका नाम है। ठीक है, लुईस, और इन्होंने 1923 में जो है वो ये डिस्क्राइब किया बेसिस को किस तरह से डिफाइन करेंगे और एसिड्स को किस तरह से डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि लुईस ने कोवलेंट बॉन्ड भी डिस्कवर किया। ठीक है, इन्होंने ही कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कवर किया था। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इनकी काफी कंट्रीब्यूशंस हैं केमिस्ट्री में। फिर हम ये देख लेते हैं कि इन्होंने बेसिस को किस तरह से डिफाइन किया। इन्होंने बेसिस को जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के से रिलेट करके या रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने जो है वो डिफाइन किया, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करने वाले, या कह सकते हैं कि बेसिस क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होती हैं। इन्होंने कहा कि वो उनमें इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती हैं और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन के पेयर्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से जिनको वो डोनेट करती हैं और वो जो है वो बेसिस कहलाती हैं। ठीक है, इनकी इस डेफिनेशन के बाद हम देखते हैं कि जो बेसिस हैं उनको हम जो है और कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनको हम जो है बेस के या एसिड्स के जो है वो क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी कि हम कहेंगे कि अब हमारे पास और भी कंपाउंड्स हैं जो बेस और एसिड्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट जो बेसिस बनती हैं, बेसिस में क्लासिफाई करते हैं, वो हमारे पास आ जाती हैं। जिस तरह सिंपल एनाइंस हो गए। अब सिंपल एनाइंस की बात करें तो हमारे पास हाइड्राइड आयन आ गया। ठीक है, इसके अलावा फ्लोराइड आयन आ गया। अब हाइड्राइड आयन क्या है? हाइड्राइड आयन है हमारे पास हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है। इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। अगर ये वो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, और ये जो नेगेटिव चार्ज है इसकी वजह से कहलाता है हाइड्राइड आयन। ठीक है, दूसरा हम देख लेते हैं कि जिस तो सिंपल आयंस थे, हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयंस भी होते हैं जो क्या कहलाते हैं, जो हमारे पास लुईस बेसिस कहलाती हैं। जैसा कि हमारे पास सल्फेट आयन आ गया। ठीक है, अब सल्फेट आयन को जो है वो हम देख लेते हैं, इसकी हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि बीच में सल्फर होता है, डबल बॉन्ड बना के दो ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, दो ऑक्सीजन हो गए, फिर एक और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से होता है, एक और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से होता है। अब होता क्या है कि जो सिंगल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन है इन पे नेगेटिव चार्ज आता है क्योंकि इन्होंने सिर्फ अपना एक बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास सल्फेट आयन है, इसमें इसके पास दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, यानी कि नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद होने की वजह से हम कहते हैं कि ये क्या है, ये एक लुईस बेस है। ठीक है, इसके अलावा हम देख लेते हैं कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं हमारे पास जिनके अंदर हमारे पास होते हैं लोन पेयर्स। जैसे कि इसी एग्जांपल लें तो हम ऑक्सीजन बनाते हैं और इसकी दोनों साइड से बनाते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, और ये किस चीज का स्ट्रक्चर है, ये वाटर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये वाटर का जो है वो हमने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाया। इसमें हम देख रहे हैं ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो दो ऐसे इलेक्ट्रॉन के पेयर्स मौजूद हैं, यानी एक ये वाला और एक ये वाला। ये ऐसे पेयर्स मौजूद हैं जो बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं कर रहे। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो है, यानी कि ये जो है वो शेयर किए जा सकते हैं या डोनेट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये क्या हुआ, ये वाटर हमारे पास लुईस बेस आ गई। ठीक है, इसके अलावा हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है इसी तरह बिल्कुल अमोनिया होता है। ठीक है, क्योंकि अमोनिया में भी एक हमारे पास लोन पेयर आ गया। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन होता है। ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन, ये भी हमारे पास क्या होता है, ये भी हमारे पास लुईस बेस है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो बेस की क्लासिफिकेशन है या क्लास है वो जो है एक्सपैंड कर गई है। ठीक है, तो इससे पहले हमने आर्हीनियस कंसेप्ट में कहा था कि हाइड्रोक्सिल आयंस वाले ही हमारे पास जो बेस होते हैं। ठीक है, जो सोल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयंस देंगे जो कंपाउंड्स, वो बेसिस होंगी। फिर हमने जो है वो लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट में कहा कि जो कंपाउंड, जो मॉलिक्यूल्स या आयंस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे, प्रोटॉन एक्सेप्टर्स होंगे, वो हमारे पास जो है वो बेसिस होंगी। ठीक है, और अब हम इलेक्ट्रॉन पेयर के रिस्पेक्ट से जो है वो डिफाइन कर रहे हैं बेसिस को, कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स जो होती हैं वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, बेसिस कहलाती हैं, और वो भी लुईस बेसिस कहलाती है। ठीक है, इसकी अब एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल में हम बात करेंगे अमोनिया की। ठीक है, अमोनिया हम यहाँ से ले लेते हैं कि ये हमारे पास अमोनिया का स्ट्रक्चर बना लेते हैं।
अमोनिया के स्ट्रक्चर में 3 हमारे पास हाइड्रोजन आ गए। हमने कहा अमोनिया के पास जो है वो एक लोन पेयर भी मौजूद होता है, इसका लोन पेयर आ गया। फिर क्या करेगा, ये प्रोटॉन के साथ जो है वो रिएक्ट करेगा। ठीक है, प्रोटॉन के साथ इसने रिएक्ट किया। अब प्रोटॉन को जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ये तो जस्ट एक प्रोटॉन है। ठीक है, इसके आउटर मोस्ट शेल में या इसके ओवरऑल इसमें कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। डुप्लेट कंप्लीट करना है, नाइट्रोजन ने अपना, अमोनिया के नाइट्रोजन ने अपना जो है वो लोन पेयर इसके साथ शेयर किया या इसको डोनेट कर दिया। ठीक है, नतीजतन हमारे पास क्या चीज आ गई, हमारे पास आ जाता है एक डिफरेंट स्पीशी आ जाती है। ठीक है, ये यहीं पे मौजूद रहेगा, ये भी यहीं रहेगा, ये भी यहाँ ही होगा। और हमारे पास डिफरेंट क्या चीज आ रही है कि ये जो हाइड्रोजन था, अब ये इस तरह से हम शो करेंगे और यहाँ पे हम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे कि ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स थे ये शेयर हो रहे हैं। ठीक है, और ओवरऑल इस पे अब क्या चार्ज आ जाएगा, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि नाइट्रोजन ने अब जो है वो 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं इंस्टेड ऑफ 3, क्योंकि जो है नाइट्रोजन की तो यही एबिलिटी होती है कि ये 3 जो है वो बॉन्ड्स बना सकता है, लेकिन यहाँ इसने बनाए हुए 4, इसकी वजह से इस पे ओवरऑल चार्ज आ गया पॉजिटिव, या नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या चीज बन गई, अमोनियम आयन बन गया। ठीक है, इसको हम कहते हैं अमोनियम आयन। ठीक है, हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि ये है अमोनियम आयन। ठीक है, हमारे पास अमोनियम आयन बन गया और हम इसको इस तरह भी लिखते हैं NH4 पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारे पास होता है अमोनिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे अमोनिया जो है वो बेस है, किस तरह से कि ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर को जो है डोनेट कर रही है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, बेस आ गई, और ये हमारे पास क्या आ गई, एसिड आ गया। ठीक है, और हमारे पास बन गया अमोनियम आयन। ठीक है ना, अब हम एक कम्प्लेक्स एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम बात कर लेते हैं बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की, जब वो अमोनिया के साथ जो है वो रिएक्ट करता है। ठीक है, ये हमारे पास बोरॉन ट्राइफ्लोराइड आ गया। बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमने 6 बनाए। ठीक है, उसने फिर जो है कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया 3 फ्लोरीन्स के साथ। इसके पास अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है, हम देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, अभी तो इसके 6 हुए हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी इसको रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, हम दूसरी बात करते हैं अमोनिया की। अमोनिया में हम देख रहे हैं कि अमोनिया के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसको 3 चाहिए थे, इसने 3 हाइड्रोजन के साथ जो है वो बॉन्ड बना लिया। फिर हमारे पास क्या आ गए, नाइट्रोजन के कंप्लीट हुए कि नहीं हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये कंप्लीट है। यानी नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो फ्री हैं, हम कह सकते हैं फारिग हैं या फ्री हैं। ठीक है, इसलिए क्योंकि जो है ये किसी के साथ जो है बॉन्डिंग नहीं शो कर रहे, तो ये क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्या होगा कि बोरॉन जो है उसको तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, और अमोनिया के पास 2 जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इन द सेंस कि वो बॉन्ड नहीं बना रहे, तो यानी लोन पेयर मौजूद है, अमोनिया के पास एक लोन पेयर मौजूद है। तो क्या होगा कि ये अपना जो लोन पेयर है वो बोरॉन को डोनेट कर देगा, ये इसको इस तरह डोनेट कर रहा है। ठीक है, इसने इसको डोनेट किया और हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक जो है कॉम्प्लेक्स सी स्पीशी बन गई। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि क्या हुआ, ये जो हमारे पास लोन पेयर था ये डोनेट हुआ या शेयर हुआ, पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉन पेयर था वो शेयर हो गया किसके साथ, बोरॉन के साथ। ठीक है, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सी स्पीशी आ गई जिसको हम कहते हैं एडक्ट। इसको हम मोर अप्रोप्रिएटली, इसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है एडक्ट, और यहाँ पे ये कहलाएगा ल्यूइस एडक्ट। ठीक है, इसको ल्यूइस एडक्ट कहते हैं, या एडक्ट जो है इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि एडक्ट एक ऐसी जो है वो हमारे पास सब्सटेंस या स्पीशी आ जाती है जो 2 या ज्यादा कंपोनेंट से मिलकर बनी है। जिस तरह यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स कंबाइन होकर बना रहे हैं। ठीक है, वो डायरेक्टली जो है वो एड अप हो जाते हैं। ठीक है, वो कंपोनेंट्स जैसे ये एड अप हो रहे हैं और एक सिंगल स्पीशी बनाते हैं, ये इन्होंने एक सिंगल स्पीशी बना ली। ठीक है, और ये जो सिंगल प्रोडक्ट आती है ये जो होती है इसके अंदर दोनों कंपोनेंट्स के तमाम एटम्स मौजूद होते हैं, जिस तरह यहाँ पे इन दोनों कंपोनेंट्स के तमाम एटम्स मौजूद हैं, तो इसको कहते हैं एडक्ट। ठीक है, ये हमारे पास आ गई एडक्ट। और अब हम देखते हैं कि इसकी बेसिस पे हमने जो है ल्यूइस कंसेप्ट को रीडिफाइन किया या इसको मॉडर्नाइज किया, और अब मॉडर्न वे में हम जो ल्यूइस कंसेप्ट में जो है वो एसिड्स और बेसिस को डिफाइन करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ल्यूइस एसिड्स जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होती हैं, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स होती हैं, और ल्यूइस बेसिस क्या होती हैं, ल्यूइस बेसिस जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होती हैं। ठीक है, ये तो हमें मालूम था। और फिर ये क्या करती हैं, ल्यूइस एसिड्स जो है वो ल्यूइस बेसिस से जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर था। ठीक है, ये ल्यूइस बेस में था, और क्या होता है कि ये ल्यूइस बेस का था, और ये जो है इलेक्ट्रॉन पेयर ल्यूइस एसिड्स जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, और रिजल्ट में क्या चीज बना लेते हैं, हमारे पास आ जाती है एक ल्यूइस एडक्ट। ठीक है, हमारे पास बनेगा एक ल्यूइस एडक्ट। तो ये एक मॉडर्न डेफिनेशन है ल्यूइस कंसेप्ट में बेसिस और एसिड्स को डिफाइन करने की। ठीक है,
तो हमने देखा कि हम ल्यूइस कंसेप्ट में बेसिस को किस तरह डिफाइन करते हैं कि बेसिस क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होती हैं।